हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई आज की कैट रिवीजन वीडियो सीरीज में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज कॉम्प्लेक्स पजल। भाई कैट एग्जाम में आप काफी बार देखते हो अरेंजमेंट पजल, जेब्रा पजल, आइंस्टाइन पजल, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो आज की इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा आपको एक बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से पजल को किस तरह सॉल्व किया जाता है वो आपको सिखा पाऊं, लेकिन अप्रोच आपके सामने क्लियर है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करोगे, जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा अराउंड 15 से 20 मिनट्स लगा के खुद से उस क्वेश्चन को ट्राई करोगे, उसके बाद आप मेरा पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन देखोगे। इस तरह से अगर देखोगे तो मैक्सिमम लर्निंग रहेगी। और टॉपिक्स अगर आप देखना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको सबके लिंक्स दे रखे हैं। इसके अलावा कोई नया टॉपिक सीखना चाहते हो तो भाई यहां पे कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर मैं आपको हाई लेवल एलआरडीए सेट्स कराता रहूंगा। सो माय नेम इज सौरभ कोठारे, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है रिवीजन की, चाहे वो क्वांट्स की हो, एलआरडीए, वर्बल, जीके, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। इसके साथ ही जितनी भी आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन है, कॉलेज का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, उन सबके वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। साथ में हमारा इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको फॉलो कर लो। यहाँ डेली बेसिस पर आपको क्वांट, शॉर्टकट, वोकैबुलरी वर्ड, जीके अपडेट्स मिलते रहेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एक सीरियस कैट एमबीए एस्पिरेंट हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स लॉन्च हो चुका है, अभी इस पे ह्यूज डिस्काउंट चल रहा है। तो आप क्वांट का, वर्बल का, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो कैट एंड एमबीए का कोर्स ले सकते हो, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक हो जाती है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जहां पे आपको हर एक कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाता है। इसके बाद आपको ई बुक्स में मिलती है जिसमें आप अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरी प्रिपरेशन में कहीं पे भी डाउट आ रहा है तो आप डाउट फोरम में पोस्ट कर सकते हो। एंड हर एक टॉपिक का आपको टॉपिक टेस्ट दिया जाता है, इजी, मॉडरेट, एडवांस, ताकि आप अपने टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी स्किल को डेवलप कर पाए। जितने भी आपके मेजर एग्जाम्स हैं उसकी टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाती है। तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी यहां पे हो जाती है। इस पेनड्राइव कोर्स को लेने के बाद अलग से ना ही कोई कोचिंग चाहिए, कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, क्योंकि फुल फ्लेजेड सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है studybus.co.in। जैसे आप यहां पे एनरोल करोगे विद इन 3 to 4 डेज आपके घर पे आपकी पेन ड्राइव किट आ जाएगी। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेमो लेक्चर्स प्रेजेंट है, उनको आप देख सकते हो एंड देन आप डिसाइड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलता है जहां पे अपनी डेट सेट करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को एक ऑर्गेनाइज, चैनलाइज तरीके से कंप्लीट कराते हैं। इस कोर्स में आपको कितने नंबर ऑफ मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे मेंशन्ड है। और कोई डिटेल चाहिए तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9958937705। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड डेमो लेक्चर या कोर्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो इस क्वेश्चन में क्या बात बोली हुई है कि भाई रवि जो है एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी में काम करता है। आफ्टर एवरी डिलीवरी जो कस्टमर्स है वो रवि को रेट करते हैं 4 पैरामीटर्स में: बिहेवियर, पैकेजिंग, हाइजीन एंड टाइमलीनेस। 1 से 9 का इसका स्कोर ये प्रोवाइड करते हैं। अगर इसका टोटल ऑफ 4 रेटिंग्स 25 या 25 से ज्यादा हो जाता है तो रवि को 20 रुपीज का बोनस मिलता है उस पर्टिकुलर डिलीवरी के लिए। एडिशनली जो कस्टमर है वो उसे टिप दे भी सकते और नहीं भी दे सकते। अगर वो टिप देते हैं तो या तो ₹30 की होगी या फिर ₹50 की होगी। वन डे आपको क्या बोला गया कि रवि जो है वो 4 डिलीवरीज करता है, अटल को, बिहारी को, चिराग को एंड दीपक को, एंड रिसीव्ड अ टोटल ऑफ 120 रुपीज इन बोनस एंड टिप्स। टोटल इसको कितने रुपए मिलते हैं? 120 रुपीज। ही डिड नॉट गेट अ बोनस एंड टिप फ्रॉम द सेम कस्टमर। तो सेम कस्टमर से ऐसा नहीं है कि बोनस भी मिल जाए और टिप भी मिल जाए, तो या तो बोनस मिलेगा या टिप मिलेगा, या हो सकता है कुछ ना मिले। अब हमें कुछ एडिशनल फैक्ट्स गिवन है कि टाइमलीनेस में रवि को टोटल 21 पॉइंट्स मिले एंड 3 कस्टमर्स ने उसने सेम पॉइंट दिए। अटल ने हायर पॉइंट दिए बिहारी और चिराग से। रवि के डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं पैकेजिंग में, चारों के चारों कस्टमर्स हैं, टोटल जो है वो 29 आता है। सिमिलरली रवि के हाइजीन में भी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, चारों कस्टमर से टोटल 26 आता है। जो चिराग है उसने पैकेजिंग और हाइजीन में सेम पॉइंट दिए हैं। 4 कस्टमर से बिहारी ने हाईएस्ट रेटिंग दी है पैकेजिंग में, चिराग ने हाईएस्ट रेटिंग दी है हाइजीन में। रवि को 5 से 7 के बीच में रेट करा है बिहेवियर में। यूनिक, मैक्सिमम एंड मिनिमम पैरामीटर जो है वो अटल और दीपक के पास जाएंगे। अब अगर कस्टमर को रैंक करोगे आप इंडिविजुअल पैरामीटर्स में तो अटल की जो रैंक है बेस्ड ऑन पैकेजिंग इज सेम दैट एज ऑफ हाइजीन। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर दीपक। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं इसके ऊपर हमारे पास कौन से 6 क्वेश्चन थे। ये 6 क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आए थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक टेबल की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप सारे का सारा जो डेटा है उसको फीड करो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर दो, एक बार पॉज करके खुद से पूरा पूरा क्वेश्चन ट्राई करो एंड उसके बाद एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिकोड करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक तरह से टेबल बना ली है। मैंने कहा है 4 कस्टमर्स है, अतुल, बिहारी, चिराग एंड दीपक। इन्होंने 4 पैरामीटर्स में इसको रेटिंग दी: बिहेवियर, पैकेजिंग, हाइजीन और टाइमलेस। और हमने कहा इनका टोटल कितना है ये हम लिख लेंगे। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन है वो हम यहाँ पे डिकोड करते रहते हैं। सबसे पहले अगर आप पॉइंट नंबर 5 देखोगे, पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला हुआ है कि एवरीवन रेटेड बिटवीन 5 एंड 7 इन बिहेवियर। 5, 6,
7, ये तीन ही वैल्यूज पॉसिबल है। यूनिक, मैक्सिमम एंड मिनिमम, मतलब जो मिनिमम और मैक्सिमम है वो यूनिक है, ये यूनिक है और ये यूनिक है। ये अतुल और दीपक ने दी है, तो अतुल और अतुल जो है वो आपका यहाँ पे बिहेवियर में इसने दिए है मैक्सिमम, तो इसने दे दी 7 पॉइंट्स यहाँ पे। और मिनिमम आपके किसने दिए, दीपक ने, वो कितने हो गए 5। तो बाकी दोनों ने कितने कितने दिए, 6 और 6 पॉइंट दिए। तो बिहेवियर वाला कॉलम तो हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा टोटल भी आ गया 7 + 6 13, 13 + 6 19, 19 + 5 24। ठीक है, अब हमें बाकी तीनों फिल करने हैं। हमें यहाँ पे क्या चीज बोली हुई है, टाइमलीनेस की अगर मैं बात करूँ तो हमें बोला हुआ है रवि के टोटल 21 पॉइंट्स और 3 कस्टमर्स ने सेम पॉइंट दिए हैं और अटल ने ज्यादा पॉइंट दिए, तो इसका मतलब अटल के ज्यादा पॉइंट और बाकी तीनों के सेम पॉइंट्स हैं। तो लेट से जो अटल ने पॉइंट्स दिए वो दिए क्यू, तो बाकी तीनों कितने हो गए, पी हो गए। ठीक है, क्योंकि तीनों ने सेम दिए। अच्छा, टोटल कितना है, टोटल है 21, तो यहाँ पे आपका 21 आ गया। टोटल की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे पैकेजिंग का टोटल भी पता है 29 है और मुझे हाइजीन का टोटल भी पता है 26 है, वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें कि टाइमलीनेस वाले की क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, भाई 21 आना चाहिए और हमारे सामने ये पॉसिबिलिटी, तो आप बोलोगे 3p + q = 21। और आपको ये पता है कि जो अटल ने पॉइंट दिया वो ज्यादा दिया, मतलब q जो है दैट इज ग्रेटर देन p। तो क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं, आप बोल सकते हो सर p का वैल्यू हो सकता है 5, तो अगर p का वैल्यू 5 होगा तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 × 5 15, तो q हो जाएगा 21 - 15, दैट विल बी इक्वल टू 6। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ p की वैल्यू क्या हो सकती है, p की वैल्यू हो सकती है 4, तो अगर p की वैल्यू 4 होगी तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, भाई 3 × 4 होता है 12, तो q हो जाएगा 21 - 12, दैट इज 9। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है, नहीं। अगर आप p की वैल्यू 6 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 6 18, तो q की वैल्यू 3 हो जाएगी, जबकि हमें पता है q शुड बी ग्रेटर देन p। अगर मैं p की वैल्यू 3 लिख देता हूं तो 3 × 3 9 हो जाएगा, q की वैल्यू कितना हो जाएगा 21 - 9 विच इज इक्वल टू 12, और 12 जो है वो 9 से ग्रेटर, और हमें पता है जो रेटिंग होगी 1 से 9 के बीच में होनी चाहिए। तो ये हमें पॉसिबिलिटीज पता चल गई है, तो इसको हम आगे डिकोड करेंगे, लेकिन हमने ये बेसिक चार्ट बना लिया कि p और q की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। अब हम आते हैं पैकेजिंग पे। तो अगर मैं पैकेजिंग की आपके साथ बात करूं तो पैकेजिंग का टोटल 29 है। ठीक है, और टोटल 29 है, मतलब क्या हुआ कि भाई क्या पॉसिबल एरिया बन सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। आप 29 सम कैसे बना सकते हो, 4 यूनिक वैल्यू को प्लस करके। भाई अगर आप 4 वैल्यूज लेते हो जो यूनिक है 1 से 9 तक, तो आप 9 + 8 + 7 + 5 तभी करोगे तब 29 आएगा। ठीक है, आप हिट एंड ट्रायल से इसको देख सकते हो। आप यहाँ पे कहीं और कुछ चेंज नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई ये 9 7 + 7 + 6 कर दे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों 7 7 हो जाएगा। आप यहाँ पे 8 नहीं कर सकते, 8 + 8 + 8 + 5, क्यों, क्योंकि चारों वैल्यूज डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो चारों डिस्टिंक्ट हो सकती है सिर्फ इसी पॉसिबिलिटी में, जब 9 + 8 + 7 + 5 होगा। ठीक है, अब हम पैकेजिंग का डेटा देखते हैं। पैकेजिंग के बारे में हमें पता क्या है, किसने हाईएस्ट दिए, बिहारी ने पैकेजिंग में हाईएस्ट पॉइंट्स दिए। बिहारी ने पैकेजिंग में हाईएस्ट पॉइंट दिए, तो पैकेजिंग में बिहारी ने 9 पॉइंट दिए। और चेतन ने हाईएस्ट पॉइंट दिया हाइजीन में, तो यहाँ पे चेतन ने हाइजीन में हाईएस्ट दिया, यहाँ पे लिख देते हैं हाईएस्ट। ठीक है, अब अगर मैं हाइजीन की बात करूं, हाइजीन का टोटल है 26। ठीक है, अब 26 टोटल है, तो 26 जो टोटल है वो काफी सारी पॉसिबिलिटी से बन सकता है। भाई अगर 26 आपको टोटल बनाना, आप कर सकते हो 9 + 8 + 7 + 2, ये हो जाएगा आपका 26। आपको अगर 26 बनाना, आप ऐसा कर सकते हो 9 + 8 + 6 + 3, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन हमें यहाँ पे एक चीज पता है कि चिराग ने हाइजीन में हाईएस्ट स्कोर दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पे इसने हाईएस्ट दिया है तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। आपको ये भी मेंशन है चिराग ने पैकेजिंग और हाइजीन में सेम वैल्यू दी है, तो अगर यहाँ पे जो इसने वैल्यू दी है, लेट्स से यहाँ पे इसने वैल्यू ए दी है, तो वही ए वैल्यू इसने यहाँ पे भी दी है। और ए 9 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी बिहारी ने दे दिया। तो आपको ये पता है हाईएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू 8 हो सकती है। तो अब आपके पास ऑप्शंस कम हो गए, 8 से आपको सॉल्व करना है। तो अब 8 के साथ आप क्या प्लस करोगे कि 26 हो जाए, 4 यूनिक वैल्यू। तो 8 + 7 + 6 + 5 = 26 हो गया। तो ये भाई एक इंपॉर्टेंट कैच था इस क्वेश्चन का, जो आपको डीकोड करना था। भाई अदरवाइज 26 की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ देखा कि बिहारी ने 9 दे दिया पैकेजिंग में और चिराग ने पैकेजिंग और हाइजीन में सेम दिया और हाईएस्ट नंबर है, तो इट कैनॉट बी 9, बिकॉज 9 तो ऑलरेडी यहाँ चला गया और सबने यूनिक रेटिंग दी है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आगे सॉल्व कर लोगे। भाई पैकेजिंग और हाइजीन, इनमें भाई यूनिक रेटिंग है ना, आपको ऑलरेडी गिवन है कि डिस्टिंक्ट रेटिंग पॉइंट्स है, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट हो जाएगा और इसमें भी यहाँ पे डिस्टिंक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो 8 जैसे हमें पता चला, तो 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 24, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती जब चारों की चारों वैल्यूज अलग हो। ऐसा हो सकता है कि भाई आप ऐसा कर दो 8 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, बट वो तीन सेम हो गए ना, चारों अलग नहीं हुए। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल गया, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 8 है क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू ये है, तो यहाँ पे हम ए की जगह क्या लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें यह भी पता है कि भाई अटल की जो रैंक है पैकेजिंग की वो हाइजीन के बराबर है, तो इन चारों को अगर आप 1 2 3 4 रैंकिंग दोगे तो अटल की जो रैंक आएगी, अटल की रैंक किसमें, पैकेजिंग में, दैट इज इक्वल टू अटल की रैंक हाइजीन में। सिमिलरली अगर आप देखोगे दीपक, जो दीपक की रैंक है पैकेजिंग में, वही रैंक होगी दीपक की हाइजीन में। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट रैंक बिहारी को दे दी, सेकंड रैंक चिराग को दे दी, तो अटल और दीपक की जो रैंक होगी वो थर्ड और फोर्थ होगी। तो अगर यहाँ पे रैंक थर्ड और फोर्थ होगी तो हाइजीन में भी अटल और दीपक की रैंक थर्ड और फोर्थ होगी। तो जो सेकंड वाला होगा वो बिहारी का नंबर होगा। तो इन चारों में से 8 7 6 4 में से 7 कौन सा है, 7 आपका सेकंड रैंकिंग का है, तो सेकंड वाला आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 7 लिख दोगे। अब यहाँ पे नंबर्स आएंगे रिमेनिंग वाले, तो वो नंबर्स रिमेनिंग वाले क्या आ सकते हैं, आपने कहा सर यहाँ पे आपके थर्ड या फोर्थ रैंक वाले आएंगे, तो यहाँ पे या तो 7 आ जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पे 7 बचा है 29 में से, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप 5 दे दोगे। तो अगर आप यहाँ 7 दोगे तो यहाँ पे आप 5 दे दोगे, और अगर यहाँ 5 दोगे तो यहाँ पे 7 दे दोगे। सिमिलरली अगर हम हाइजीन वाले फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे आप 6 दे सकते हो, या फिर आप 5 दे सकते हो क्योंकि ये दो वैल्यूज बची हैं। और अगर आप यहाँ पे 6 दोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 दोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ तक कहानी मुझे क्लियर है, ठीक है। अब मुझे ये भी पता है जो टिप मिली है वो 30 या 50 की मिली, और जो बोनस मिलेगा वो 20 का मिलेगा, और टोटल इसको 120 रुपीज मिले। तो 120 रुपीज से किस किस तरह से मिल सकते हैं भाई, अगर आप 120 रुपीज निकालोगे तो 120 रुपीज इन तीन वैल्यूज को यूज करके कैसे मिल सकते हैं, या तो इसको एक ने 50 रुपीज की टिप दे दी हो, दूसरे ने भी 50 की टिप दे दी हो, तीसरे ने इसको बोनस दे दिया और 20 का, एंड चौथे ने इसको कुछ नहीं दिया। दिस इज वन पॉसिबिलिटी। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई पहले से 50 मिल गए हो, दूसरे से 30 मिल गए हो, बाकी दोनों से बोनस मिल गया 20 का, क्योंकि जिससे बोनस मिल गया उससे टिप नहीं मिलेगी, ये लिखा हुआ है साफ साफ। और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, या तो 30 30 30 30 चारों से टिप मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी ट्रू होगा ये हमें डिकोड करना है। अगर आप बिहारी का स्कोर देखोगे तो बिहारी का स्कोर क्या है, 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 7 22, तो 22 प्लस पी। अगर आप चिराग का स्कोर देखोगे 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 22, तो यहाँ पे भी 22 प्लस पी है। पी की वैल्यू या तो 5 होगी या फिर 4 होगी, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो, पी विल बी ग्रेटर देन, ये जो टोटल होगा बिहारी का दैट विल बी ग्रेटर देन 25। भाई अगर 4 होगा तो भी 26 हो जाएगा, 5 होगा तो 27 होगा। सिमिलरली ये भी 25 से ग्रेटर है। तो अगर ये 25 से ग्रेटर हो गया, अगर भाई टोटल ऑफ रेटिंग 25 से ग्रेटर है तो बोनस मिलेगा 20 का। तो इसका मतलब बिहारी से इसको 20 रुपीज का बोनस मिला है, और चिराग से भी इसे 20 रुपीज का बोनस मिला। अगर दो लोगों से इसे बोनस मिल गया तो आपकी ये पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती, और ये वाली पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब 20 ये बोनस मिल गया, एक ये और एक ये। तो अब जो बाकी बचे अटल और दीपक, उसमें से एक ने दिया इसको 50, एक ने दिया 30 की टिप, तो इसने या तो 50 दी है या फिर 30 दी है, या फिर दीपक ने 30 दी है और इसने 50 दी है। ये पॉसिबिलिटी बन रही है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं अटल और दीपक का पॉसिबल स्कोर क्या होगा। भाई एक बात ध्यान रखो, अटल और दीपक का जो टोटल ऑफ रेटिंग होगा दैट हैज टू बी लेस देन 25, क्योंकि अगर 25 से ग्रेटर हो गए तो इनको बोनस देना पड़ेगा, और अगर बोनस दे दिया तो टिप नहीं देंगे, जबकि हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया इन्होंने टिप दी है 50 या 30 की। तो दीपक का भी स्कोर 25 से टोटल कम होना चाहिए। अब अगर हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी लेंगे तो या तो अटल का 7 और 6 होगा, दीपक का 5 और 5 होगा, या फिर अटल के 5 और 5 होंगे, दीपक का 7 और 6 होगा, क्योंकि हमें पता है इन दोनों की रैंकिंग सेम है, तो ये दोनों थर्ड थर्ड या 4 पे रहेंगे। तो अगर मैं पहला वाला केस लेता हूं तो 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 6 20, एंड 20 प्लस क्यू, ठीक है। तो मेरे पास पहला केस बन जाता है 20 प्लस क्यू का, और क्यू की वैल्यू या तो 6 होगी या 9 होगी। तो क्यू का वैल्यू अगर 6 या 9 होगा तो 6 होगा तो भी 26 हो जाएगा, और अगर 9 होगा तो 29 हो जाएगा। तो आप बोलोगे ये तो केस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर दोनों में से क्यू की वैल्यू कुछ भी होगी तो ये लेस देन 25 नहीं रहेगा, और लेस देन 25 नहीं रहेगा तो आपको इसको बोनस देना पड़ेगा विच विल वायलेट द कंडीशन। तो आपने कहा सर ये 7 और 6 वाला केस हटा दो, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब इसका जो स्कोर है वो कितना होगा, 5 और 5, तो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 5 17। तो इसका जो फाइनल टोटल रहा होगा वो रहेगा 17 प्लस क्यू। तो ये वाला टोटल नहीं रहेगा,
17 प्लस क्यू टोटल रहेगा। अगर 17 प्लस क्यू टोटल रहेगा तो क्यू की क्या पॉसिबल वैल्यू है, क्यू अगर आप 9 रख दोगे तो 17 प्लस 9 हो जाएगा आपका 26, विच विल अगेन वॉयलेट द कंडीशन। तो क्यू आपका 9 भी नहीं होगा, क्यू आपका डेफिनेटली 6 होगा। तो अगर क्यू आपका डेफिनेटली 6 होगा तो 17 प्लस 6 ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23। तो हमें क्यू की वैल्यू पता चल गई 6 होगी। अगर क्यू की वैल्यू 6 है तो पी आपका 5 होगा। तो अगर पी आपका 5 होगा तो हमारा पूरा चार्ट बन गया 22 प्लस 5 27, 22 प्लस 5 27। और जब आपका ये वाला केस एलिमिनेट हो गया तो दीपक का ये 5 वाला हट जाएगा, ये वाला टोटल होगा 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 5 23। तो यहाँ पे भी आपकी वैल्यू आ गई 23। तो अब आपने पूरा का पूरा चार्ट एक तरह से बना लिया है और अब हम देखते हैं हमारे सामने क्वेश्चंस क्या क्या थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मिनिमम रेटिंग दैट द रवि रिसीव्ड फ्रॉम एनी कस्टमर इन एनी पैरामीटर। तो सबसे मिनिमम रेटिंग क्या है भाई, यहाँ पे 7 5, 5 से कम कोई है क्या, 5 से कम कोई नहीं, तो मिनिमम रेटिंग जो इसको मिली है वो 5 की मिली है, तो योर आंसर विल बी 5। सेकंड क्वेश्चन है द कंप्लीट लिस्ट ऑफ कस्टमर्स हु गेव द मैक्सिमम टोटल रेटिंग पॉइंट्स टू रवि। मैक्सिमम रेटिंग पॉइंट्स किसको दिए हैं भाई, अगर आप देखोगे मैक्सिमम रेटिंग पॉइंट दिए हैं बिहारी ने और चिराग ने 27 और 27। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिहारी एंड चिराग। फिर आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है अटल ने टाइमलाइननेस में कितना स्कोर दिया है, अटल ने टाइमलाइननेस पे, अटल ने टाइमलाइननेस में दिया है 6 का स्कोर। तो आंसर हो जाएगा 6। उसके बाद आपसे बोला व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द टिप अमाउंट गिवन बाय दीपक। दीपक ने कितने रुपए की टिप दी है, तो हमने कहा यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं दीपक ने टिप कितने रुपए की दी है। तो दीपक ने जो टिप दी है या तो 30 की दी है या फिर 50 की दी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 30 या 50, इधर 30 और 50। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पैरामीटर डिड अटल गेव मैक्सिमम रेटिंग पॉइंट्स टू रवि। अटल ने रवि को किस पैरामीटर को सबसे ज्यादा दिया, अटल ये रहा, अटल ने बिहेवियर में 7 दिया, पैकेजिंग में 5, हाइजीन में 5, टाइमलेस में 6। तो सबसे ज्यादा पॉइंट दिया इसे बिहेवियर में, कितना पॉइंट, 7। तो आंसर हो गया बिहेवियर। फिर आप बोला दीपक ने पैकेजिंग में कितना पॉइंट दिया है, दीपक ने पैकेजिंग में, दीपक ये रहा, पैकेजिंग ये रहा, दीपक ने पैकेजिंग दिया 7 का स्कोर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 का स्कोर। तो ये आपका एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन था जो आपको सॉल्व करना था। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था भाई, आपको दिमाग लगाना था, ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट आंसर आ गया। कुछ कुछ आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एलिमिनेट भी यहाँ पे करने थे, लेकिन एक बार आपने क्वेश्चन की कमांड देख ली कि भाई किस तरह से इसको अप्रोच करना है, उसके बाद ये क्वेश्चन काफी इजी आपके लिए हो गया था। ठीक है, चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई होप आपने भाई इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीखा होगा जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको भाई कंटेंट अच्छा लगा है तो भाई इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी एक नॉलेज एडिशन हो सके। इसके साथ ही अगर आपको हमारे कोर्सेज बाय करने हैं, डेमो लेक्चर्स देखने हैं, डिटेल्स पता करनी है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अदरवाइज हमारी वेबसाइट पे भी सारी डिटेल्स अवेलेबल है। अगर आप डेली बेसिस पे क्वांट कंटेंट, वोकैबुलरी या करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।